संदिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजिता पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरा। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने कहा, इति इस प्रकार संदिश्य उपदेश देकर भगवान सर्वशक्तिमान बार्हिषदई राजा बरिषद के पुत्रों द्वारा अभिपूजिता पूजा किया जाकर पश्यताम उनके देखते देखते राजपुत्राणाम राजा के पुत्रों का तत्र वहां एवं निश्चय अंतर्दधे अंतर्धान हो गए। हरा शिव जी। तो कहानी वही चल रही है, बस आगे के फेज में जाएगी। अभी शिव जी प्रेक्षिताओं को बता रहे थे कैसे कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, ठीक है। तो महर्षि मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा कि हे विदुर, शिव जी ने इस प्रकार से राजा बरिषद के पुत्रों को उपदेश दिया, प्रचेताओं को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिव जी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए, चले गए वो अपने शिव जी कैलाश जहाँ भी, ठीक है। इस अध्याय से प्राचीन काल में राजा के अधीन साम्राज्य संपत्ति एक महान शिक्षा प्राप्त होती है। राजा बरिषद ने राज कार्य से निवृत्त होने के पूर्व अपने पुत्रों को तप करने के लिए भेजा, जिससे वे प्रजा की भलाई करने योग्य आदर्श राजा बन सके, ठीक है। इसी के साथ ही राजा बरिषद नारद मुनि से भौतिक जगत तथा इसका उपयोग करने वाले जीवात्मा के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का भार ग्रहण करने के पहले राजा तथा राजकुमारों को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता था। पहले ऐसा नहीं कि कोई भी राजा बन जाए, बड़ा ट्रेनिंग रहता था ब्राह्मणों के द्वारा वैष्णव। तो प्रजा के कल्याण कार्यों का लक्ष्य भगवान को समझना होता है। यह मनुष्य जीवन ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा उनकी सेवा में काम करने के लिए विशेष रूप से प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? ताकि हम कृष्ण की सेवा कर सकें। क्योंकि प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर रहता था, अतः राजा तथा प्रजा दोनों ही कृष्ण भक्ति में प्रसन्न रहते थे। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना होगा कि प्राचीन परिषद का राजवंश नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य भगवत भक्त महाराज ध्रुव से चला आ रहा था, ठीक है। ध्रुव महाराज का वंश है। राजा प्राचीन परिषद विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के कारण सकाम कर्मों में अत्यधिक व्यस्त थे। शुद्ध भक्ति में नहीं थे, बल्कि सकाम कर्मों में थे। बहुत ज्यादा यज्ञ करते थे। पिछले अध्याय में आपने सुना होगा, एक यज्ञ खत्म नहीं हो पाता था, दूसरे की तैयारी हो जाती थी, जैसे खत्म हुआ दूसरा में लग जाते थे। कितना यज्ञ होता था। तो श्री भगवान कहते हैं कलयुग का धर्म है संकीर्तन यज्ञ, तो संकीर्तन यज्ञ भी ऐसे ही होना चाहिए, है ना। हर जगह हर गली में ऐसे यज्ञों को करने से कोई स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है, किंतु उसकी मुक्ति है तो भगवत धाम जाने का प्रश्न नहीं था। इस तरह से सकाम कर्मों से कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। जब नारद मुनि ने देखा कि महाराज ध्रुव के वंश का व्यक्ति इस प्रकार के सकाम कामों में लगकर प्रतिभ्रष्ट हो रहा है, तो नारद जी को उस पर दया आई और वे स्वयं जीवन के परम वरदान भक्ति को उपदेश देने के लिए आए। नारद जी ने सोचा कि मेरा जो भक्त है ध्रुव, उसके वंश का ये व्यक्ति कहाँ सकाम कर्मों में फंसा हुआ है, इसको तो शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। तो उनको दया आई और उसे खुद ब खुद वो दयावश उसे भक्ति योग का परम वरदान उपदेश देने के लिए आ गए। तो इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ है कि नारद मुनि ने किस प्रकार राजा प्राचीन परिषद को परीक्ष रूप में भक्ति योग का से अवगत कराया। तो यहाँ पे नारद जी, यहाँ पे एक नई प्रीचिंग स्टाइल है। तो नारद जी बहुत बड़े प्रीचर हैं, उनको सबको पता है कि किसको कैसे प्रचार करना है, किसको कैसे भक्ति में लगाना है। नारद जी को बहुत अच्छे से पता रहता है। तो नारद जी ने जो है यहाँ पर एक नया तरीका निकाला है इनडायरेक्ट प्रीचिंग का। तो नारद जी जो है इनको राजा बरिषद, प्राचीन बरिषद को एक कहानी सुनाएंगे। वो कहानी है पुरंजन की, ठीक है। तो उस कहानी के माध्यम से इनको भक्ति सिखाई जाएगी। कहानी आगे आएगी, काफी बड़ी कहानी है, कई दिन चलने वाली है आराम से। तो रुद्र गीतम, श्लोक संख्या 2। रुद्र गीतम भगवता स्तोत्रम सर्वे प्रचेतसा
जपन्तस्ते तपस्ते पूर्वर्षाणाम युतम जले। रुद्रगीतम शिव जी द्वारा गाया गया गीत भगवता भगवान का स्तोत्रम स्तुति सर्वे सभी प्रचेतसा प्रचेता नामक राजकुमार जपंता उच्चारण करते हुए ते सामान्य तपा तपस्या ते साधना की वर्षों की आयुतम 10,000 जले जल के भीतर। सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिव जी द्वारा दिए गए स्तोत्र का जप करते रहे। कितने साल? 10,000 साल। निसंदेह इस युग में ये सुनकर किसी को भी इतना आश्चर्य होगा कि राजकुमार 10,000 वर्षों तक किस प्रकार जल में खड़े रहे। 10,000 साल तक कैसे जल में खड़े रहे? लोग आजकल लोग क्वेश्चन कर सकते है कि नहीं? किंतु चाहे वायु में खड़ा रहना है जल के भी दोनों एक ही बात है। अगर वायु में खड़ा रह सकता है तो जल में नहीं रह सकता। हाँ हाँ, केवल सीखना वाला है कि इसे कैसे करना है। अभी हम लोग हवा में खड़े रहते हैं, तो जैसे हवा में खड़ा होना सीख लिया, ऐसे जल में भी सीखा जा सकता है। ठीक है, तो जल तो जल के भीतर आजीवन रहते हैं। कई प्राणी तो जल के भीतर हमेशा रहते हैं। जल में रह सकने के लिए विशेष अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, उन दिनों लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। सतयुग में लोगों की उम्र क्या होती है? 1 लाख साल। यदि इस अवधि में से कोई 10,000 वर्ष तपस्या में लगा देता है तो स्वाभाविक जीवन सफल हो जाता है। तो जब उम्र 1 लाख साल है तो 10,000 साल तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसानी से की जाती है। ठीक है, तो यदि इस अवधि में कोई 10,000 साल वर्ष तपस्या में लगा देता है तो उसका भावी जीवन, लेकिन 10,000 साल तपस्या कर ली तो आगे का जीवन सफल हो जाए। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि इस युग में ऐसा चमत्कार असंभव है किंतु सत्ययुग में तो संभव था। सत्ययुग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्राचीन वरीशम क्षता कर्म स्वासक्तम आनसम नारदो अध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यपोदयत्। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे प्रचेता लोग, तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। वहां पानी में प्रचेता लोग तपस्या कर रहे हैं, विष्णु की कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और उनके पिता प्राचीन वर्षों यहाँ पे सकाम कर्मों में लगे हुए। उसी समय आध्यात्मिक जीवन की ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा परतक कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। नारद जी ने डिसाइड किया कि मैं जाके प्राचीन वरिष्ठ को ज्ञान दूंगा भक्ति अपनी तरफ। क्यों? दया आई कि अरे ध्रुव के वंश, ध्रुव मेरा इतना अच्छा भक्त है ना, इतना अच्छा शिष्य है, तो उसकी परम उसके वंश में लोग कैसे ये सकाम कर्म में लग गए, शुद्ध भक्ति में लगना चाहिए, इसलिए हुआ। तो जैसा कि भगवान चैतन्य के परम भक्त प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है, केवल अर्थात ब्रह्म तेज के साथ तादात्म्य एक प्रकार से नरक होता है। इसी प्रकार स्वर्गिक जीवन का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी माया जान है। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त कभी भी ज्ञानियों तथा कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। कोई कर्मी ज्ञानी से कोई मतलब, कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग को प्राप्त है और ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म तेज के साथ मिलना है। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ज्ञानी निसंदेह कर्मियों से श्रेष्ठ है, कोटि कर्म निष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ठीक है, एक ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी 1,000 सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, एक ज्ञानी अगर व्यक्ति है तो 1,000 सकाम कर्मियों से भी ज्यादा है, बड़ा है। अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ में प्रवेश नहीं होता। जब नारद मुनि ने राजा को सकाम कर्म में व्यस्त देखा तो उन्हें दया आ गई। इसमें संदेह नहीं कि संसारी कर्मियों की तुलना में यज्ञ संपन्न करके उच्च लोक की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ। तो जो भौतिक चीजों में और उनमें लगे उनसे तो अच्छा है सकामी, जो उच्च लोक में जाना चाहते हैं। किंतु शुद्ध भक्ति में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही माया के मोहपूर्ण माने जाते हैं। शुद्ध भक्ति की बात आती है तो कर्म तथा ज्ञान का कोई वो नहीं है, माया के मोहपूर्ण ही माने जाते हैं। ठीक है, Yes. ओके।
श्रेयस्तुम का कतमद्राजन कर्मणात्मन ईहसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्ये चेष्यति। श्रेया चरम आशीर्वाद भरत तुम कथमत वह क्या है राजन, हे राजा, करुणा सकाम कर्म द्वारा आत्मना आत्मा का ईहसे चाहे तो दुख हानि समस्त कष्टों का लोभ, सुख अवाप्ति समस्त सुखों की प्राप्ति, श्रेय आशीर्वाद तत्व ना नहीं कभी नहीं, यह इस प्रसंग में चार प्राप्त। तो नारद मुनि ने राजा प्राचीन बृहस्पति के पास आए और उनसे पूछा, क्या पूछा? हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? इतना जो यज्ञ वज्ञ कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो भाई? क्या चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना है, सारे दुखों से छुट्टी मिले, यही जीवन का उद्देश्य, और सुख को भोगना है। किंतु मतलब जीवन का उद्देश्य, वो नारद जी का जीवन का उद्देश्य भाई दुखों से छुट्टी मिले और सुख जीवन हो जाए, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा नहीं प्राप्त किया जाए। सकाम कर्म करके नारद जी कह रहे हैं कि सकाम कर्मों को करके ना तो आप सारे कष्टों से छूट सकते हो, ना सुख भोग सकते हो, तो कर क्यों रहे हो? अरे तुम जो कर रहे हो तुमको पता है क्यों कर रहे हो? मान लो कोई व्यक्ति आए और हमसे पूछे, अरे तुम रोज सुबह उठते हो, खाते हो, ऑफिस जाते हो, दिन भर ऑफिस में काम करते हो, फिर शाम को आते हो, क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? क्या मिलने वाला है इससे? तो आदमी अचानक से घूम जाता है, अरे क्या क्वेश्चन क्या है? तो कई लोगों ने अब तक जीवन में सोचा ही नहीं होता कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पैदा हुआ, स्कूल चला गया, क्यों गया? सब लोग जा रहे थे, सबने भेज दिया, हम भी चले गए। फिर जॉब करने लगा, कॉलेज चला गया, क्यों? सबने कहा जाओ, चले गए। फिर जॉब कर रहा है, क्यों? करनी होती, जॉब तो करनी होती, और क्या कर रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा शादी करो, शादी करो, शादी करो, क्यों? सबने कहा कर ली, वो तो होती ही है। ऐसे करते करते उसका पूरा जीवन चला गया, उसको नहीं पता कर क्यों रहे हैं यार हम। जीवन का उद्देश्य है क्या? जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कभी इस पर भी तो सोचो कि आखिर होगा क्या? घर बना लिया, क्यों बना लिया? क्या मिलेगा? बोले रहना अंदर। अच्छा, एक कमरे में रहना, 50 कमरे में रहना, इतना बड़ा क्यों बनाया? पता नहीं। मरने के बाद चले जाओगे, पता नहीं। मरोगे कि नहीं मरोगे, पता नहीं। कब मरोगे, पता नहीं। मरने के बाद कहाँ जाओगे, पता नहीं। बोलो कुछ भी नहीं पता, तो क्या कर क्या रहे हैं? तो कई लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि जीवन है क्या, क्यों मिला है। बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, सुबह उठो, खाओ पियो, ऑफिस जाओ, शाम को आओ, सो जाओ, यही जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुन समाना में तो पशु राम। जानवरों के जैसा जीवन है, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, बस। और क्या? जानवर क्या करते हैं? यही तो जानवर करते हैं, यही हमने किया। तो विशेष काम क्या किया, आपको समझ में नहीं आ रहा है? जानवरों से हटके महान कोई काम किया क्या? जानवरों ने बच्चे पैदा किए, हमने भी करे। जानवरों ने खाया सोया, हमने भी खाया सोया। क्या किया? तो इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को ढक लिया है, कवर हो गई है हमारी बुद्धि। जैसे सूरज या चंद्रमा, जब जब बादल होते हैं ना तो दिखता नहीं है, ऐसे उनको सब कवर हो गया। और रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है। जो रजोगुण में बहुत मेहनत करता है, किंतु उसे इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा सब कुछ हाथ से छिन जाएगा, उसको नहीं पता चल रहा। लेकिन रजोगुण में श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वह उपयोगी नहीं होता, और यदि उपयोगी हुआ भी तो निरापद नहीं होता। यदि कोई मनुष्य पैदाइशी धनी नहीं है, वह घर, मोटर तथा अन्य भौतिक वस्तु खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसे वर्षों अहर्निश श्रम करना पड़ता है, उसका बिना कुछ कष्ट है प्राप्ति नहीं। कोई बराबर बिना कष्ट उठाए सुख नहीं मिलेगा, बस ये बात है आप किस तरह के कष्ट उठाओ। जैसे एक आदमी पैदल जाए या किसी ट्रेन से जाए या कुछ ऐसा है, ठीक है, तो
लोग सोचेंगे बड़ा कष्ट में है, हम आराम में हैं, क्यों हम कार से जाते हैं, कार में एसी लगाया आराम से जाते हैं। लेकिन इस कार को खरीदने के लिए आप ऑफिस में बैठ के तो मेहनत करते हो, तो वो उसकी मेहनत वहां हो गई। कोई कहीं मेहनत कर रहा है, कोई कहीं मेहनत कर रहा है, कष्ट सभी को है, कोई सुख फ्री में नहीं ले सकता। समझ में आ रहा है? एक हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि उनके पास एक कार है, तो वे जब कार खरीदी तो 5-6 साल तक उसकी किस्तें देनी पड़ी। तो जितना कार में आनंद है उतना किस्त देने में कष्ट है। किस्त का नाम तो कष्ट ही रख देना चाहिए ना। वो इंस्टॉलमेंट जो होती है ना कार की, घर की, वो कष्टों की इंस्टॉलमेंट है। तो बोले 5-6 साल नई कार खरीदी, 6 साल उसकी इंस्टॉलमेंट भरी, और 6 साल में कार भी भर गई, यानी कि कार के बाद जीवन खत्म। अब वो बेचने लायक हो गई, उसका कोई ना, उसमें तमाम समस्या आ गई। तो बोले अब इसको मैं दोबारा खरीदूंगा, तो अभी मैं फुर्सत पाऊं इंस्टॉलमेंट भर के, अब दोबारा लो तो फिर इंस्टॉलमेंट। बोले कोई फायदा कुछ नहीं है, भरते रहो। आदमी लोग घर खरीदते हैं और जिंदगी भर किस्त देते हैं इंस्टॉलमेंट घर की। बोले घर लिया 30 करोड़ का, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं जिंदगी भर। और जब तक इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती वो पेपर बैंक में रखे रहते हैं। उससे पूछो घर किसका, बोले हमारा है। पेपर है ना तुम्हारे पास? नहीं। किसके पास है? बैंक के। तो घर किसका हो? बैंक का। तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं। ठीक है। और एक आध बार इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो बैंक वाले ले भी लेते हैं घर। समझ में आ रहा है? तो आदमी नए नए तरीके निकाल रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि सब बकवास है। इस संसार में सुख नहीं है, दुख है, क्योंकि बनाने वाले ने दुख के लिए बनाया। सुख चाहिए, भगवत धाम जाइए। ठीक है, वही है सुख धाम। ये तो दुखालय है। चलो, वास्तव में इस संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता। ओपन स्टेटमेंट। कोई यहाँ पे झूठ नहीं बताया जा रहा है कि आइए आइए हम आपको सुखी बनाएंगे। भगवान ने कभी किसी को नहीं कहा कि गीता पढ़ो सुख मिल जाएगा। भगवान ने कहा गीता में कि संसार है दुखालय, दुखों का आलय। इसमें क्या मिलेगा? दुख। हमको क्या चाहिए? सुख। तो हम गलत वाले में पड़े हैं। भगवान कह रहे हैं कि सुख चाहिए तो सुख धाम में आओ, जो कि आनंद का धाम है, वैकुंठ धाम है। वैकुंठा, बिना कुंठा के जो धाम है उसे कहते हैं वैकुंठा। कुंठा माने दुख। कोई कुंठा ही नहीं है, वैकुंठ है। इसका नाम वैकुंठ क्यों हुआ? कोई कुंठा नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं। तो वैकुंठ तो वो है ना, ये तो नहीं है, यहाँ तो दुख है। यदि हम कोई सुख उपभोग करना चाहते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा, ये बात तो समझना चाहिए। एक सुख चाहिए तो उसके बदले में दूसरा कष्ट कहीं ना कहीं हमको लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक सुख आप लेंगे तो उसके बदले में कहीं ना कहीं कष्ट लेना पड़ेगा। बैलेंस रहेगा। आप कभी, कई लोगों को लगता है हमारे जीवन में सुख ही सुख है, कहीं और दुख है, उनको समझ में आ नहीं रहा है, चीटिंग हो रही है, और बस। नहीं तो प्रकृति के नियम से बराबर ही रहेंगे। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रकृति बन चुका है, और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं मात्र छलावा है, मोह है। एक्चुअली हमारे साथ चीटिंग हो रही है। सुख के नाम पे जो मिल रहा है वो दुख है, लेकिन हमको लगता है सुख है। ठीक है, जैसे किसी का हाथ में जल जाए ना, कुछ गर्म पानी दूध गिर जाए तो हाथ जल गया। तो हाथ जलने के बाद उस पर दवा नहीं लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बीच में थोड़ा हवा कर देते हैं, तो उस हवा करने से थोड़ा रिलीफ मिलता है, उसको सुख मानते हैं संसार के लोग बस। लेकिन एक्चुअली में वो सुख नहीं है, थोड़ा सा कम हुआ है दुख बस। असली सुख है उसको दवा लगा के उसको क्योर करना, पूरा हटाना। अंतिम में अंततः हम सबों को जन्म जरा रोग तथा मृत्यु के कष्ट सहने पड़ते हैं। असली कष्ट तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जन्म, ये सब असली कष्ट हैं, तो इनको तो सहना पड़ेगा। भले हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकालें, किंतु रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्ट को रोक पाना असंभव है। कितनी भी अच्छी दवाई ले आओ, नई बीमारी आ जाती है। देख लो आप, एक बीमारी आप ठीक करते हो, दूसरी बीमारी नई बन के आ जाती है। ऐसा होता आ रहा है। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कुछ कर लो।
बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितना फेयर एंड लवली लगा दो। ठीक है, वास्तव में दवा रोग अथवा मृत्यु के लिए निराकरण नहीं है। दवा से कभी भी मृत्यु नहीं रुक सकती, जवानी है आके रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कभी भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त तथा जो मोह में फंसा हुआ व्यक्ति है वो तथाकथित सुख के लिए कठिन मेहनत करता रहता है। जब संसार में सुख है ही नहीं, सुखों के लिए बनाया ही नहीं गया, तो मेहनत काय के लिए कर रहे हो? सुख पाने के लिए, नहीं समझ में आ रहा है। बोले इतना मेहनत करेंगे जीवन सुखी हो जाएगा, बस इतनी मेहनत कर लेंगे आगे जीवन सुखी से जिए। कुछ लोग कहते हैं, बच्चों से कहते हैं, बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, बेटा अभी पढ़ाई में मेहनत कर लो, आगे सुखी सुख है। क्या आएगा सुख है आगे? हैं? ऐसे करके बेवकूफ बनाते रहते बच्चों को लोग। हैं? मैं बेटा 10th क्लास तक मेहनत है, फिर तो बस सुखी सुख है। बेचारा कैसे करके 10th कर लेगा। और बस बेटा 12th क्लास तक मेहनत करना है, फिर तो सुखी सुख है। 12th भी कर ली बेटा, अब तो बस बीटेक कर लो, बस फिर सुखी सुख है, बीटेक भी कर ली। बोले बेटा अब बस तुम्हारी जॉब लग जाए, फिर तो आनंद ही आनंद है। जॉब लग जाती है तो जॉब में और कुत्ते की तरह बेचारे की हालत खराब हो जाती है। वो कहता सुख कहाँ है यार? 10 पास कर ली, 12 पास कर ली, जॉब बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, जॉब कर ली, सुख कहाँ है जो बचपन से ढूंढ रहा हूँ? बोले सुख मिलेगा। कब मिलेगा? बोले अब शादी करो तब मिलेगा। तो बेचारा शादी कर लेता है। शादी के बाद जो थोड़ा बहुत अगर सुख था वो भी नरक में बदल जाता है। फिर तो रोटी खाना मुश्किल है। तो सुख कहाँ है? कहते बच्चे कर लो अभी तब सुख हो जाएंगे। तो बच्चे पैदा कर देता है, फिर भी सुख नहीं। फिर बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी तब बच्चे सुख देंगे। इस आशा में उसकी जिंदगी ऐसी निकलती जाती है। फिर बच्चे पढ़ लेते हैं तो भी सुख नहीं मिला, फिर उसको लगता है बच्चों की शादी हो जाएगी तो बच्चों की बहू आएगी तो सुख देगी। बहू भी आ जाती है तो बच्चा, उसको लगता है नाती हो जाएगा तो सुख आएगा, तो नाती भी आ जाएगा तब भी सुख नहीं मिला। तब तक उसके दांत वांत हिल जाएंगे और अंत समय में याद आएगा कि सुख तो मिलता है हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से, कृष्ण की भक्ति करने से, और वो हमने करी नहीं है। और अब हाथ पैर हिल नहीं रहे हैं, दांत सब खत्म हो चुके हैं, जवान हिलती नहीं है, शरीर हिलता नहीं है, यहाँ दर्द है वहां दर्द है, ये बीमारी बीपी तो है, ये हाई है। इस चक्कर में अब हरे कृष्ण मुंह से निकलता नहीं है। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जवान थे तब तो भजन किया नहीं, बुढ़ापे में कहाँ से कर लेंगे। कईयों को यही भ्रम है कि अभी नहीं करो बुढ़ापे में करना। अरे बुढ़ापे में कोई काम नहीं होता तो भजन कैसे हो जाएगा बताइए। तो लोग इसी जो है दुख परेशानी में फंसे हुए हैं और जीवन के सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, समझना चाहिए कि यही है सही समय। 5 साल की उम्र भक्ति करने के लिए बिल्कुल सही उम्र है। कौमारम आचरित प्रज्ञो, भागवत में बताया गया। भक्ति कब करनी चाहिए? कौमार्य में, यानी कि 5 साल की उम्र में व्यक्ति को भक्ति चालू कर देनी चाहिए। 5 साल में। अब अपना अपना हिसाब लगा लो कि हम कितने लेट हैं। जो 15 साल में शुरू कर रहा है वो 10 साल लेट है, जो 20 साल में शुरू कर रहा है वो 15 साल लेट है, और जो 30 साल में शुरू कर रहा है वो 25 साल लेट है। तो कौन कितना लेट है आप हिसाब लगा लो। भक्ति शुरू होती है 5 साल। ठीक है, कितने हम लेट हैं हमको आइडिया लगा लेना चाहिए। जितना लेट है उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कहते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं तो जल्दी सीख लेते हैं। बड़ा बच्चा होगा तो उसको ज्यादा उम्र हो गई, वो पढ़ाई लिखाई चालू नहीं हुई तो फिर उसको बहुत मेहनत पड़ती है वो सीखने में। ठीक है, ऐसी भक्ति है। एक्चुअली में पहले तो ये ABCD सब पढ़ाई ही नहीं है, पहले तो पढ़ाई है भक्ति। पहले 5 साल में गुरुकुल में भेजते थे, भक्ति सिखाते थे उसको पैसे। आजकल सिखाते क्या है समझ में नहीं आ रहा है।
जो सिखाते हैं उसका जीवन में उपयोग नहीं है, और जो जीवन में उपयोग है वो सिखाते नहीं। समझ में आया? क्या सिखाते हैं आजकल पढ़ाई में, हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का जीवन में यूज कहाँ है, आज तक समझ में नहीं आया। साइन कॉस थीटा आज तक आया नहीं मेरे जीवन में। उसके बाद जीवन में कई समस्याएं आई, पर कहीं भी साइन कॉस थीटा से सॉल्व नहीं हो पा रही थी। इंटीग्रेशन ऐसा रहता है, आज तक समझ में नहीं आया वो ऐसा क्यों था, और उसका जीवन में यूज क्या था। बहुत मुश्किल है आजकल की पढ़ाई, क्यों पढ़ाते हैं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी खासी बच्चों की उम्र होती है, 25 साल तक भक्ति सीख सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध भक्त बन सकते हैं 25 साल में। उसके बाद आराम से उनकी शादी करो, बच्चे को बिल्कुल जीवन मस्त जाएगा। लेकिन उसी 25 साल में उसके दिमाग में भर दिया कचड़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बोले पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओ पानी बनता है, पानी ऐसे ही मिल रहा है, हम क्यों मिलाएं भाई, पागल है हम। पता नहीं क्या क्या सिखाते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, चंद्रमा पे चलो। अजीब मजाक चल रहा है, और जो सिखाना चाहिए वो सिखाते नहीं हो। जब जीवन में फंसता है तो आत्महत्या कर लेता है, बोले जय श्री राम, पंखा किधर है, रस्सी किधर है, और लटको और यहाँ से निकलो। क्योंकि जब असली समस्या आई तो वो ढूंढता है फिजिक्स की किताब, समाधान नहीं है। केमिस्ट्री में समाधान नहीं है, बायोलॉजी में तो बिल्कुल भी नहीं है, मैथमेटिक्स में तो उसको समझता नहीं है ना। ऑफिस वाले जान खा रहे हैं, पत्नी अलग जान खा रही है, बच्चे अलग जान खा रहे हैं, सब तरह से फंस चुका है, जाऊं तो कहाँ जाऊं, मर जाता है। क्यों? ये तो नहीं सिखाया आज तक स्कूल में कि जब ऐसी जीवन में समस्याएं आएंगी तब क्या करना चाहिए। बोले एक बच्चा था, हर क्लास में 99 98 ऐसे आता था, एक बार आ गया 95, 3-4% थोड़ा कम आ गया। घर वालों ने उसको इतनी गाली दी, बच्चे ने आत्महत्या ही कर ली। अगर आपको पता चले आईआईटी में कितनी आत्महत्याएं होती हैं तो आपको पता चलेगा। आईआईटी का न्यूज आप कभी निकाल के देखेंगे, आत्महत्या वहां पे कितनी होती है। आईआईटी को देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है, कितनी आत्महत्या वहाँ बच्चे करते हैं। और वही नहीं, बड़े बड़े कई जगहों में बड़े बड़े लोग, अब तो आप अभी न्यूज में देख ही रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई लटक लेता है ना। तो क्यों ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे। और दूसरा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग घोटाले करते हैं, धंधे के गलत काम करते हैं, पैसा चुराते हैं पब्लिक का, सरकार का। सिखाया ही नहीं गया। इतना एजुकेटेड है फिर भी चीटिंग कर रहा है। बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े नौकरी वाले, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको तो पता ही नहीं है किससे वो मरेंगे, क्या है, अच्छा है बुरा है। तो क्या सिखा रहे हैं फिर स्कूल में। एनीवे, स्कूल में नहीं सिखा रहे हैं तो घर में सिखाएं हम अपने बच्चों को। क्योंकि जो कृष्ण भक्त बनेगा उसमें अपने आप सारे सद्गुण आ जाएंगे, और वो अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा पति बनेगा, लड़की है तो अच्छी पत्नी बनेगी, अच्छी माँ बनेगी, अच्छे नागरिक बनेंगे लोग, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए अच्छा करेंगे। एनीवे, लोग परेशान हैं, संसार में सुख मिलेगा नहीं, फिर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सुखों को पाने के लिए। निसंदेह कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है, यही मोह है। मोह क्या है? उनको लगता है कि बहुत मेहनत करेंगे तो सुखी हो जाएंगे।
यही तो माया है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि संसार में सुख है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन में दो तरह की वॉशिंग मशीन होती है। एक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, एक में कपड़े सूख भी जाते हैं, माने कि वो थोड़ा अच्छे से स्क्वीज होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो सुखाना पड़ता है ना। तो लेकिन अब आप लाए हो वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े सूखते नहीं है, खाली वॉशिंग होती है, रिंसिंग होती है, नहीं दो फंक्शन होते हैं, तीसरा फंक्शन नहीं होता, ठीक है, ड्राइंग नहीं होती है। अब आप लाए हो वॉशिंग मशीन और लगे उसमें घुमाने में, बटन दबाने में, ये वो, सूख क्यों नहीं रहा है? तो सुखा नहीं रही है, ये मशीन खराब है क्या? तो मैं सुखा के रहूंगा, मेहनत कर रहे हो। कंपनी को फोन किया, बोले जी आपकी मशीन खराब है। क्यों खराब है? बोले इसमें कपड़े नहीं सूखते। तो कंपनी वाला कहता है हमने उस पर जो मैनुअल दिया उसमें लिखा है क्या कि कपड़े सुखाएगी? तो मैनुअल भी दिया था क्या? तो वो वापस गया, उसमें वो बॉक्स के अंदर देखा, तो एक मैनुअल था, उसको देखा, उसमें लिखा था कि ये सिर्फ वॉशिंग और रिंसिंग करती है, यानी कपड़े धुलेगी बस। बोला नहीं, इसमें तो नहीं लिखा कि ड्राई करेगी। तो कंपनी वाला कहता है कि जब उसमें नहीं लिखा है ड्राई करेगी तो हमको कंप्लेन काय कर रहे हो? हमने तो कहा नहीं कि ड्राई करेगी, कपड़ा सुखाएगी मशीन, हमने कहा क्या? नहीं कहा ना। हमने कहा धुलेगी तो धुल रही है कि नहीं? हाँ धुल रही, बस मैं साथ बैठू। और अगर सुखाने वाली चाहिए तो दूसरी खरीदो। ये स्थिति हमारी है। हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं सुख, और सुख है नहीं इसमें, क्योंकि वो फंक्शनलिटी डाली नहीं ना। तो सुख वाली फंक्शनलिटी डाली नहीं, खाली दुख वाली डाली है। हम ढूंढ रहे हैं सुख, तो ढूंढते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जीवन निकल जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद कस्टमर केयर को फोन करा जाए, कंपनी वालों को जिन्होंने ये दुनिया बनाई है उनको फोन करो। तो भगवान को पूछते हैं, भक्तों को पूछते हैं, मंदिर में जाते हैं कि ये संसार में सुख क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे दुख क्यों, मुझे कष्ट क्यों? तो कहता है संसार में आप आए हो तो इसका एक मैनुअल भी होता है। मैनुअल खोल के देखा कभी? बोले मैनुअल तो अच्छा हो, क्या है वो? ये लो भगवत गीता। अच्छा ये मैनुअल है, तो भगवत गीता खोल के पढ़ेगा, उसमें लिखा है कि संसार क्या है? दुखालय। तब उसको समझ में आता है कि संसार तो दुखालय है। दुखालय माने क्या? बोले तो भोजनालय बने तो उसमें भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, तो दुखालय में दुख मिलेंगे। तो हमको क्या मिल रहे हैं? दुख। और यहाँ मिलने क्या चाहिए? दुख। तो फंक्शनलिटी सही काम कर रही है। तो बोले अब हमें तो चाहिए सुख, लेके बोले सुख चाहिए तो ये वॉशिंग मशीन खाली सुखाने वाली तुमने खरीदी नहीं, खाली धुलने वाली खरीदी है। सुखाने वाला चाहिए तो वो वाली मशीन खरीदते, उसमें ज्यादा पैसा लगता है। तो अगर आपको दुख चाहिए तो यहाँ रहो, सुख चाहिए तो भगवत धाम जाओ। भगवत धाम जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है, और वो क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो करना पड़ेगा, तो वहां जाओ, वहां सुख मिलेगा। तो गलती किसी की नहीं है यहाँ, गलती हमारी है कि हमको लग रहा है कि यहाँ सुख मिलेगा, जो कि यहाँ मिलेगा नहीं। मैनुअल पढ़ नहीं रहे, मैनुअल में साफ लिखा है। भगवान ने बनाया संसार और लिख के दिया कि मैंने बनाया। और क्यों बनाया? दुखालय, दुख देने। हम यहाँ लगे हैं सुख ढूंढने, फालतू में मेहनत कर रहे हो, जहाँ है ही नहीं तो काहे की मेहनत कर रहे हैं? जब इस संसार में सुख दे, बनाने वाला कह रहा है, बोले दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? दुखालय। समझ जा मेरे भाई क्यों बनाई, लेकिन नहीं समझ रहा है। जब बनाने वाला खुद कह रहा है भैया ये दुखालय है, तो हम उसमें सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? बेवकूफी है कि नहीं है? उसको समझना पड़ेगा भाई, ये बेवकूफी है यहाँ पे सुकून की तलाश करना। और, और कुछ लोग बोलते भी हैं कि आओ हमारे पास, आओ हम आपको सुखी बना देंगे, तो वो और बड़ा मूर्ख है। और जो उसके पास जाता है सुखी बनने की, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं।
सुख चाहिए, लेकिन एक और समस्या ये है कि इंसान के हर जीव की प्रवृत्ति है आनंदमयो अभ्यास, शास्त्र में बताया। यानी कि हर जीव को चाहिए सुखी है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको दुख चाहिए, चाहिए सबको सुख। लेकिन अब चाहिए सबको सुख है और पड़े सब दुखालय में, यही तो कनेक्शन सही नहीं बैठ रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसको छोड़ो और मेरे धाम आ जाओ, वहां पे क्या है, सुखी सुख है, आनंद। ठीक है, तो हमारी संतुष्टि, इसीलिए तो लोग संतुष्ट नहीं है। खूब पैसा कमा लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, घर बन गया, गाड़ी हो गई, संतुष्ट नहीं। संतुष्ट तो तब होंगे जब हम आनंद घन सुख के सागर कृष्ण के चरणों में जाएंगे, तब सुख मिलेगा। इस संसार में पड़े रहेंगे दुखी मिलेंगे, क्योंकि दुखालय है और यहाँ के लोग खुद दुखी हैं, तो हमें कहाँ से सुखी कर। कईयों को लगता है कि उससे शादी कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे वो खुद दुखी है, तुमको कहाँ सुखी कर दे। अच्छा, इसको लगता है कि मैं उससे शादी कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, उसको भी यही लग रहा है यार मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं और दूसरे के भी हाथ पैर बंधे हैं, और मैं सोच रहा हूँ मैं उसको, वो मुझे छुड़ा ले, और वो सोच रहा है मैं उसे छुड़ा दूं। कैसे संभव? मतलब मेरे हाथ पैर चारों तरफ से बांध दिए और दूसरे आदमी को भी बांध दिए, लेकिन मैं क्या आशा रखा हूँ कि वो मुझे बचा लेगा, रस्सी मेरी काट देगा, मुझे छुड़ा देगा बंधन से। तो मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी यही सोच रहा है कि यार मैं बंधा हुआ हूँ, ये आदमी मुझे छुड़ा लेगा। कैसे? तो छुड़ा कौन पाएगा? जो पहले से खुला है, वो कृष्ण है। ठीक है, इसलिए माया यही है कि इस संसार में सुख को पाने के लिए मेहनत करना, यही मोह है। इसलिए नारद मुनि ने राजा प्राचीन बरीसत से पूछा कि वे इतने व्यवसाय साध्य यज्ञों को करके क्या पाना चाह रहे हैं, काहे इतनी मेहनत कर रहे हो भैया, हैं क्या चाहिए, ये पता तो कर लो चाहिए क्या। तो यदि कोई स्वर्ग लोक भी पाले तो उसे जन्म जरा रोग तथा मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। स्वर्ग में जाना है क्या? वहां जाके मृत्यु नहीं आएगी क्या? आएगी, वापस नहीं जाए, सब कुछ यही आएंगे। आप ब्रह्म भुवनान लोग का पुनरावर्तिनो अर्जुन, चाहे ब्रह्मा के लोग चले जाओ वापस तो नहीं आना है कि नहीं ना। छीने पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, पुण्य खत्म वापस जैसे आपका प्रीपेड बैलेंस, आपकी बढ़िया बात हो रही थी वीडियो कॉलिंग पे, वाह 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 वाह, वीडियो कॉलिंग चल रही थी, और जैसे ही उसके पैसे खत्म हुए, चुप, सिग्नल गया, सब गया, काम खत्म। ऐसे ही आदमी स्वर्ग में रहता है। जब आदमी स्वर्ग में जाता है तो उसको एक माला पहन जाती है, माला। तो माला हमेशा फ्रेश रहती है, ताजी रहती है, वो सूखते नहीं उसके फूल, फ्रेश रहती है। तो जैसे जैसे आदमी का पुण्य खत्म होता जाता है, वैसे वैसे माला मुरझा जाती है, और जैसे ही माला मुरझाई उसको समझ में आया कि अब मैं गिरूंगा, और माला पुण्य खत्म, वो आदमी वहां से गिर जाता है स्वर्ग से, तो नीचे आ जाता है। तो छुटकारा वहां भी नहीं है। चाहे तो कोई ये तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। निसंदेह नवदीक्षितों के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती है, किंतु इन्हें आशा तो बनी रहती है कि अंततः उसके सारे कष्ट दूर होंगे, उन्हें सुख की चरम अवसर प्राप्त होगी। तो मैं, कोई कहे कि भक्त भी तो मेहनत करते हैं। हाँ, तो भक्त मेहनत करते हैं तो कृष्ण के लिए करते हैं ना। एटलीस्ट वो अगर मेहनत कर रहे हैं तो इस संसार से निकलेंगे और भगवत धाम जाएंगे ना, तो फायदा ही है ना उनको। सामान्य कर्मियों को ऐसी आशा नहीं रहती कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती जाए, तो जन्म मृत्यु से कोई प्रदान प्राप्त नहीं रहता। जो कर्मी लोग हैं उनको भगवत धाम नहीं चाहिए, नहीं मिलता उनको, ज्यादा स्वर्ग मिलेगा लेकिन वापस फिर करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि सबसे ऊंचे लोग ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है, ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। भले ही ब्रह्मा का जन्म तथा मृत्यु समान व्यक्ति की जन्म, वो बात अलग है कि ब्रह्मा जी की उम्र लंबी है, लेकिन मरना तो उनको भी पड़ता। तो यदि कोई सचमुच इन कष्टों से मुक्ति का इच्छुक है
तो उसे करनी चाहिए भक्ति। भगवद गीता में भगवान ने पुष्टि करी है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, जानता है, कोई शरीर को त्यागने पर फिर से इस भौतिक जन्म में, भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो भगवान कृष्ण के जन्म और क्रियाओं कर्मों के रहस्य को समझ गया, वो इस जन्म के बाद फिर से जन्म नहीं लेगा, सीधे भगवान के धाम जाएगा। इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यु के पश्चात इस संसार में फिर नहीं आता, तो भगवान के धाम को वापस जाता है। यही सुख की चरमावस्था है, जिससे दुख का लेश मात्र नहीं है। तो सबसे, अगर सुख चाहिए भी है तो सबसे बढ़िया क्या है कि भगवान के धाम जाया जाए, क्योंकि वहां पे दुख बिल्कुल भी नहीं। तो प्राचीन परिषद से नारद जी ने ये बात पूछी कि तुम जो कर रहे हो, सारे काम कर मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? राजोवाचा न जानामि महाभागा परम कर्मापि वदति ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम ये कर्म भी। राजा वाचा, राजा ने उत्तर दिया, ना नहीं जानामि, जानता हूँ महाभागा हे महापुरुष, परम दिव्य कर्मों के द्वारा अपविद्या वेदी जागत ही मेरी बुद्धि ब्रूहि कृपया बताई, मैं मुझको विमलम विशुद्ध ज्ञानम ज्ञान ये न जिससे मुझे मैं छुटकारा पा सकूं, कर्म भी करूं। तो राजा ने उत्तर दिया नारद जी को, महाराज प्राचीन परिषद ने, कि हे महात्मन नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के परम लक्ष्य का, चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। मुझे नहीं पता जीवन का उद्देश्य क्या है। कृपया करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए। आप बताइए मेरा उद्देश्य क्या है। मैं तो जो कर रहा हूँ बस उसी में फंस गया हूँ, मुझे पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य। तो आप मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। ठीक है, तो कम से कम राजा इतना अच्छा है कि समझ रहा है और पूछ रहा है कि आप मेरा उद्धार करो, मुझे ज्ञान दो। आजकल के लोग तो उनको समझते ही नहीं, वो तो साधु के पास जाते ही नहीं। साधु खुद आ जाए तो कहते यहाँ से भाग जा, कहाँ से आ गया। ठीक है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, सत्संग छाड़ी के वसते विलासत है, कारणे लागे जे कर्म बंध पास। जब तक मनुष्य काम कर्मों से बंधा रहेगा और उसे एक के बाद एक दूसरा शरीर धारण करना रहेगा, यह कर्म बंध फांस कहलाती है। चाहे कोई पुण्य कर्मों से बंधे रहे या पाप कर्मों से, दोनों ही भौतिक शरीर में बंधे रहने के कारण है। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि पाप कर्म ही बुरे हैं, पुण्य कर्म अच्छे। पुण्य कर्म करने से भी शरीर में बंधन होंगे। पुण्य कर्म करोगे तब भी दोबारा जन्म होगा और इस भौतिक जगत में फंसे रहोगे। पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, सिर्फ भक्ति। पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य समृद्ध परिवार में जन्म लेकर अच्छी शिक्षा, सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका तात्पर्य नहीं है कि उसको जीवन के दुखों से छुटकारा मिल गया है। अच्छा जीवन तो मिल जाएगा अगला जन्म, लेकिन बुढ़ापा तो तब भी आएगा, बीमारी तब भी आएंगी, मृत्यु आएगी। ठीक है, पाश्चात्य देशों में ना तो समृद्ध परिवार में जन्म लेना कोई आसान बात है, ना उच्च शिक्षा तथा सुंदर शरीर प्राप्त करना है, किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं है कि पाश्चात्य लोग जीवन के कष्ट। तो प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि फिर जो विदेश है, पाश्चात्य देश है, वहां पे सुंदरता भी है लोगों में, पैसा भी है, एजुकेशन भी है, सब है। इसका मतलब वहाँ कष्ट नहीं है क्या? प्रॉब्लम तो वहां फिर भी है, बुढ़ापा तो फिर भी है, बीमारियां तो फिर भी है, मृत्यु तो फिर भी है, जीवन के कष्ट तो वहां भी है। भले वो कितने भी पैसे वाले हों, कितने सुंदर हों, रूप हो, है कितने एजुकेटेड हो, जीवन के कष्ट तो उनको भी है। यद्यपि आजकल पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ी को पर्याप्त शिक्षा, शारीरिक सुंदर धन उपलब्ध है, और यद्यपि वहाँ पर्याप्त भोजन, वस्त्र तथा इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं सुलभ है, किंतु वे दुखी हैं। विदेशों में भी सब सुविधाएं हैं, फिर भी वो दुखी है। दरअसल वे इतने दुखी हैं कि वे हिप्पी बन रहे हैं और प्रकृति के नियमों ने अत्यंत दुखमय जीवन बिताने के लिए बाध्य करते हैं। वे मैले कुचले घूमते हैं, ना तो कोई आश्रय है, ना भोजन है, सड़कों में सोते हैं। इससे लगता है कि कोई कोई पुण्य कर्म करने से ही सुखी नहीं कर सकता। पुण्य कर्म करने से भी कोई सुखी हो जाए, कोई गारंटी नहीं। ये क्योंकि अगले जन्म में भले वो बड़े आदमी घर में पैदा होगा, वहां जाके पाप करेगा, वहां जाके दुखी रहेगा। ये सच नहीं है कि राशि ठाट बाट में जीवन बिताते हैं।
जो लोग राजसी ठाट बाट में रहते हैं वे जन्म जरा तथा रोग मृत्यु होते कष्टों से मुक्त होते हैं। राजा को भी बूढ़ा होना पड़ता है। इसे पुण्य कर्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं। अतः कोई पुण्य या पाप कर्मों के आधार पर ही सुखी नहीं हो सकता। ऐसे कर्मों से केवल बंधन तथा एक शरीर से दूसरे में देहांतर होता है। पुण्य कर्म से मुक्ति नहीं है, जन्म जन्म उसमें भी है। नरोत्तम दास ठाकुर इसे ही कर्म बंध फांस कहते हैं। राजा प्राचीन परिषद ने इसे प्रस्ताव स्वीकार करते हुए नारद मुनि से प्रश्न किया कि वे इस कर्म बंध फांस से किस प्रकार निकल सकते। वेदांत सूत्र के प्रथम श्लोक में वस्तुतः यही बात कही गई है, धातु ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य कर्म बंध फांस का निर्वाह करते हुए हताश दशा को प्राप्त हो जाता है तो वह जीवन के वास्तविक महत्व के विषय में जिज्ञासा प्रकट करता है। यही ब्रह्म जिज्ञासा है। जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए वेदों का आदेश तत्व ज्ञानार्थम स गुरु निभावी अच्छे तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जीवन से जो सुख पाना है तो तत्व ज्ञान होना चाहिए। तत्व ज्ञान के लिए यानी कि भगवान का ज्ञान होना चाहिए। भगवान का आत्मा का भगवान से संबंध क्या है, ये ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान के लिए हमको गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है। तो राजा प्राचीन परिषद को नारद मुनि जैसे परम गुरु मिल गए, इसलिए उन्होंने उस ज्ञान के विषय में प्रश्न किया जिससे कर्म बंधन पास से छूटा जा सके। उनको कितने महान गुरु मिल गए प्रमाणिक। उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। तो मानव जीवन का यही वास्तविक उद्देश्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जीव तत्व जिज्ञासा जाते ईश्चेह कर्म ही मनुष्य का एकमात्र कार्य है कि वह प्रमाणिक गुरु से कर्म बंधन से मुक्त होगा। पूछे गुरु के पास जाना चाहिए और इस कर्म बंधन से कैसे निकले इसके बारे में प्रश्न पूछना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु से ये विनम्रता से पूछेंगे तो आपको तत्व ज्ञान देंगे। उपदेक्षण ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना, और फिर हम इस कर्म बंधन से बाहर निकल पाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जो है यहाँ पर प्राचीन परिषद को नारद जी मिल गए हैं गुरु के रूप। तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया है। कई बार हमको तत्व ज्ञानी भगवान के भक्त मिल भी जाते हैं लेकिन हम प्रश्न हम उनका उपयोग उसको हम समझते ही नहीं। बता दिया तो ठीक, नहीं बता दिया तो ठीक। कई लोग खुद अपनी तरफ से सब बताते रहते, बोलते बहुत, तो गुरु क्या बोलने वाला वो सुनते ही नहीं। बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, उसके बाद समय खत्म, गुरु को बोलने का मौका ही नहीं मिला, है ना। और कई लोग जो है कुछ उनको कोई मतलब ही नहीं है, कभी हाय हेलो कर दिया बस हो गया, उनको कोई मतलब ही नहीं है कुछ कनेक्शन रखें। तो वो उनको बहुत बड़ी कोई चीज मिली है पर उसका वो उपयोग नहीं कर रहे, ऐसा है। यानी कि उनको वैल्यू नहीं पता तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाते। गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्र दारा धनार्थ धी ना परम विद्यते मूढ़ो भ्राम्यन संसार पर। बहुत अच्छा श्लोक है। गृहेषु गृहस्थ जीवन में कूट धर्मेषु छद्म धर्म में पुत्र पुत्र दार स्त्री धन संपत्ति अर्थ जीवन लक्ष्य पुरुषार्थ भी मानने वाला ना नहीं परम परम विद्यते प्राप्त करता है मूढ़ा दुष्ट ब्राह्मण घूमता संसार संसार के वर्तमान राष्ट्र। तो अब जो है नारद तो यहाँ पे उन्होंने 5वें श्लोक में प्राचीन परिषद ने कहा कि आप मुझे ज्ञान दें, बताएं। 6वें श्लोक में जो है आगे और रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अपने दुर्भाग्य को बताते हैं। कहते हैं गृहेषु गूढ़ धर्मेषु पुत्र दारा धनार्थ दी ना परम विद्यते मूढ़ो ब्राह्मण संसार वर्तमान। जो तथा कथित सुंदर जीवन लोगों को लगता है कि अच्छा जीवन है, क्या है अच्छा जीवन का मतलब? संतान, स्त्री, इसमें फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं। बीवी बच्चे और धन दौलत, जो इसी में जिनको इंटरेस्ट है वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। उनको लगता है यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक अच्छी पत्नी हो और बच्चे हो और घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, बस यही जीवन का आनंद है। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना संसार में विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है लेकिन असली उद्देश्य उनको पता नहीं चलता और इस तरह से वो कई जन्म लेते रहते हैं और अनेक अनेक जन्मों तक
ऐसे ही भटकते रहते, ये उनका दुर्भाग्य। गृहस्थ ऐसे लोग, गृह नीति लोग जो भगवान की भक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं और जिनको लगता है कि बीवी बच्चे और धन दौलत यही संसार का सबसे बड़ा सुख है। तो जो लोग गृह जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अर्थ है स्त्री, बच्चे, संपत्ति, घर गृहस्थी से बंधे रहना, वो कूट धर्म में लगे। प्रहलाद महाराज ने कूट धर्म को अंधकूप कहा है, अंधेरे कुएं जैसा है। उन्होंने जानबूझ कर से अंधकूप कहा है, क्योंकि यदि इस मनुष्य इस कुएं में गिर जाए तो मर जाता है, भले सहायता के लिए चीखे चिल्ला के कोई सुनेगा नहीं है। तो ये अंधेरे कुएं में गिर जाए तो खूब चिल्लाता रहे, कोई आवाज नहीं सुनता उसकी, और कोई जाता भी नहीं उस तरफ रक्षा करने। अंधेरे कुएं की तरफ कोई जाता है, उधर क्या कुछ नहीं। ऐसे अंधेरे कुएं में, काले कुएं में कोई गिर जाए तो उसका मरना तय है। तो ये घर गृहस्थी, बच्चे, स्त्री, इसको प्रहलाद महाराज ने क्या बताया? अंधे कुएं के समान, ग्रहम अंधकूपम। ब्राह्मण संसार वर्तमशु पद महत्वपूर्ण शब्द है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बताया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। सभी जीवात्माएं विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करके घूमती रहती हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करके विचरण करती हैं, और यदि घूमते घूमते भगवत कृपा से किसी भक्त से उनकी भेंट हो जाती है तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। मनुष्य का जीवन सफल कब हो जाता है? जब उसकी उसकी मुलाकात किसी भगवान के शुद्ध भक्त से हो जाती है। यद्यपि राजा प्राचीन परिषद सकाम कर्मों में लगे हुए थे, किंतु नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हो गए। राजा अत्यंत भाग्यवान था कि उसे नारद की संगति प्राप्त हो सकी। उन्होंने इसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। नारद जी ने प्राचीन परिषद, समस्त संतों का कर्तव्य है कि वे नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलते हुए संसार भर के प्रत्येक देश तथा गांव में विचरण करें और मोहग्रस्त व्यक्तियों को जीवन के उद्देश्य के विषय में उपदेश देकर उन्हें कर्म से छुड़ाएं। तो जो साधु होते हैं उनकी ड्यूटी यही है कि वो जगह जगह जाके लोगों को भक्ति का उपदेश दें और उनको कर्म बंधनों से छुड़ाएं। ठीक है। 7वां श्लोक। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन् पशु त्वया परे संज्ञापितान् जीवस घृणेन सहस्त्रशः। नारद उवाच, नारद मुनि ने उत्तर दिया, भो हे अरे प्रजापते, हे प्रजा के शासक राजन, हे राजा, पशुओं को पश्चात देखो, तो तुम्हारे द्वारा अध्वरे अग्नि में संज्ञापितान् मारे गए जीव संज्ञान पशु निर्घृणेन निर्दयता पूर्वक सहस्त्रशः हजारों। नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं पर निर्दयता पूर्वक वध किया उन्हें आकाश में देखो। ठीक है। तो प्राचीन परिषद को थोड़ा समझाने के लिए नारद मुनि ने अपनी शक्ति से जीवात्माओं को दिखाया जिनको बलि दिया जाए। क्योंकि वेदों में पशु यज्ञ की संस्कृति है, तथा समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाती है, किंतु शास्त्रों में दी गई विधि से पशु बलि करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मनुष्य को इन अनुष्ठानों से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य जीवन लक्ष्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। नारद मुनि ने राजा को जीवन के असली लक्ष्य का उपदेश देकर उसके हृदय में वैराग्य की भावना जगानी चाहिए। ये भक्ति की तरफ बढ़े, वैराग्य की तरफ बढ़े। ज्ञान तथा वैराग्य जीवन के चरम लक्ष्य है। बिना ज्ञान के मनुष्य भौतिक सुखों को नहीं छोड़ सकता और भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना मनुष्य आध्यात्मिक नहीं कर सकता। जब तक दिव्य ज्ञान नहीं आएगा तब तक वो वैराग्य नहीं पाएगा, भौतिक जीवन से विरक्ति नहीं आएगी। जब तक भौतिक जीवन को छोड़ेगा नहीं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम बहुत जरूरी है। कर्मी प्राय इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और इसके लिए मैंने सारे पाप कर्म कर सकते। पशुवध तो ऐसे पाप कर्म में से एक है। फलता नारद मुनि ने अपनी शक्ति से राजा प्राचीन को सारे पशु दिखाए जिनका राजा ने वध किया। तो बात ये है कि ज्ञान भगवत गीता, भागवत की 2 किताबों का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसके ज्ञान से हमको भौतिक जीवन की सच्चाई पता चलेगी, थोड़ा उससे विरक्ति आएगी, तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होगी। इसलिए देखा जाता है कि जो भक्त किसी की कृपा से
पूर्व जन्म की सुकृति से, भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से, भक्त की कृपा से, कैसे भी करके अगर वो नित्य प्रति गीता भागवत का पाठ करता है अच्छे से, प्रमाणिक गुरु के आदेश के अनुसार, एक एक अच्छे गुरु के निर्देश में, तो उसको बहुत जल्दी भौतिक चीजों से विरक्ति आने लगती है। उसको समझ में आएगा कि सब बकवास है, भक्ति ही सार है, बाकी सब बेकार है। उसको समझ में आने लगता है बहुत जल्दी। लेकिन कई लोग हैं अपनी दुनिया में रहते हैं, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ ली, किसी से सलाह नहीं लेते, अपने मन में पढ़ते रहते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, तो उनको बहुत टाइम लगता है समझने। कई पढ़ते ही नहीं है, उनको लगता है बस ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, गीता भागवत क्या पढ़ना है, बुढ़ापे की चीज है। तो उनको कभी नहीं समझता। कई लोग हैं बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहुत चीजों से उनको विरक्ति नहीं आई है। पैसा आओ पैसा, है ना, अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाएंगे, अपने लिए बहुत बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, अपने लिए इतना मोटा बिस्तर बनवाएंगे, सब हर चीज अपने लिए बढ़िया करेंगे, है ना, विदेशों में घूमेंगे, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, बढ़िया होटलों में खाएंगे। भगवान की सेवा के लिए बोल दो तो इतना सा भी खर्च नहीं करते, बिल्कुल मिनिमम, कम से कम पैसा निकालें। तो बिल्कुल भौतिक चीजों में इतना उनको विरक्ति नहीं। जब तक भौतिक चीजों से, धन दौलत और स्त्री इनसे विरक्ति नहीं आएगी, आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ओके, एक और श्लोक करेंगे अंतिम आज के लिए। हाँ, एते त्वां सम्प्रति क्षन्ते स्मरन्तो वैश्यसं तव संपरे तमय कूटच्छिन्द अत्युत्थित मन्यवा। कहते ये सब तुम्हारी संप्रति क्षन्ते, प्रतीक्षा कर रहे हैं, स्मरण करते हुए, वैश्यसम पीड़ा तब तुम्हारी संपरेतम, मृत्यु के पश्चात, आया लोहे के टूटे सींगों से छिन्नती छेदेंगे, तो नारद जी का देखो, इन लोगों की बलि तुमने चढ़ाई, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो नारद जी ने अपनी शक्ति तुम्हारा सब दिखाए उनको, ठीक है, ये सारे पशु तुम्हारे मरने की इंतजार कर रहे हैं, इनका सबको बलि दिया ना तुमने, सब ऊपर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बेटे तुम भी मरो, आओ तुमको बताते हैं, हिसाब बराबर कर लें। तो ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सकें। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोध पूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से भेद डालेंगे। तो तुम वहां जाओगे ना, तो लोहे के सींगों से वो तुमको मजा देंगे, जैसे तुमने उनको मारा है। तो नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्राचीन परिषद का ध्यान व्यक्तियों पर होने वाले अत्यधिक पशुवध के अत्याचार की ओर आकर्षित करना था। शास्त्रों का कहना है कि यज्ञ में पशुओं का वध करने से उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध में न्यायोचित उद्देश्य से अपने शत्रुओं से लड़ते, अपने शत्रु को मारते हैं, वे मृत्यु पश्चात स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा के लिए आवश्यक है कि वह हत्यारे को किसी जीवन में दंडित करे, जिससे अपने अपराधों से अगले जन्म में कष्ट न भोगना पड़े। ठीक है, जब किसी ने कोई कष्ट किया और उसको इसी समय में दंड मिल गया राजा के द्वारा, तो आगे उसको कष्ट नहीं मिलना, भोगना पड़ेगा। इसी आधार पर नारद मुनि ने राजा को आगाह किया कि उसके द्वारा यज्ञ में जितने पशुओं का वध हुआ है, उसकी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो सब। नारद मुनि ने यहाँ पर अपनी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, नारद मुनि यहाँ पर अपनी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अत्यधिक पशुवध खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो बलि किया गया पशु मनुष्य दे नहीं पा सकता। फलता यज्ञ करने वाले पुरुष को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे कोई हत्यारा अन्य व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। जब किसी बूचड़ खाने में वध किया जाता है तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान से समझ लेना चाहिए। जब ये नॉन वेज चिकन सब बिकता है ना, इसमें 6 तरह के लोग फंसते हैं इसके कर्म में। कोई कोई बोलता है ना कि अरे हमने थोड़ी मारा, उसने मारा, हम तो खाली खरीद के अपने घर में बना के खा लिया। तो 6 तरह के लोग को कर्म मिलेगा, 6 तरह के लोग फंसेंगे उसमें। कौन कौन? जो जो व्यक्ति तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं जो उस वध से संबंधित हैं। कौन कौन है? जो व्यक्ति पशु वध की आज्ञा देता है, जो वध करता है, जो उसकी सहायता करता है, और जो उसके मांस को खरीदता है, और जो उसके मांस को पकाता है, तथा जो उसे खाता है। ये 6 तरह के लोगों को उसमें फंसेंगे।
ये सब हत्या के लिए उत्तरदायी बनते हैं। नारद मुनि राजा का ध्यान इसी तथ्य की ओर आकर्षित करना चाह रहे थे। इस प्रकार वे यज्ञ में भी पशुवध का प्रोत्साहन नहीं इसी प्रकार से यज्ञ में भी पशुवध का प्रोत्साहन नहीं किया जाता। कलयुग में पशु बलि बिल्कुल ही मना है। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ कलयुग में बिल्कुल मना है, करना ही नहीं है। पुराने युगों में इसलिए करते थे, उस समय के जो ब्राह्मण थे वो शुद्ध थे, मंत्र बहुत सही बोलते थे। तो होता क्या था कि जैसे बलि दी जाती थी तो उस जीव की, वो जो जीव है उस शरीर में, वो आत्मा तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त कर जाती थी। तो उसके जैसे कई योनियों का जो साइकिल है वो कट के सीधे मनुष्य शरीर में, तो उसके लिए भी फायदा है, और मनुष्य शरीर में आके वो सीधे भक्ति में लग सकता था। तो उस जीव के लिए बहुत बड़ा फायदा है ना। और अगर वो ऋषियों ने गलती करी और उस जो जिसकी बलि थी वो मनुष्य शरीर नहीं पाया, सबके सामने मनुष्य शरीर नहीं मिला, तो जिन जिन ने वो यज्ञ में जितने ऋषि मुनि शामिल होते थे ना, सबको हत्या का पाप चढ़ता था, सबको प्रायश्चित करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से बलि का नियम था। और कलयुग में कोई शुद्ध ब्राह्मण होगा नहीं, कोई मंत्र ढंग से कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो बलि जो देंगे तो हत्या कहलाई जाएगी, बलि कभी नहीं होगी, क्योंकि वो जिसकी बलि दे रही वो इंसान का जन्म उसको कहाँ मिल रहा है ना, उसको तो फिर हत्या का ही पाप चढ़ेगा। तो इसलिए कलयुग में किसी भी प्रकार की बलि देना माने हत्या। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिव प्रभुपाद की जय। तो इस तरीके से नारद मुनि से प्रश्न किया है महाराजा प्राचीन परिषद ने। अब जो है 9वें श्लोक से 24वें श्लोक तक पुरंजन की कहानी नारद जी उनको बताएंगे। पुरंजन, पुरंजन नामक एक व्यक्ति की कहानी कल से चालू। नारद जी उनको कहेंगे पुरंजन की कहानी। पुरंजन की कहानी के माध्यम से प्राचीन परिषद को शिक्षा नारद जी देंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिव प्रभुपाद की जय। एक्चुअली पुरंजन की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है कि पुरंजन की कहानी इस राजा को क्यों बताई, इसी को क्यों बताई, पुरंजन की क्यों बताई। पुरंजन कोई व्यक्ति है क्या, ये कहानी सब गोल मोल बताई है। असली में पुरंजन था क्या या नहीं था? नहीं, नहीं था तो कहानी कहाँ से आई, और था तो कौन था, कहाँ का था, कुछ नहीं पता। तो ये सब जानने के लिए कल आप ज्वाइन कीजिए हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। राम हरे राम। ये 25वां अध्याय है। 29 अध्याय तक, यानी 25, 26, 27, 28, 9 अध्याय ये कहानी चलेगी पुरंजन की। बहुत बड़ी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो अच्छी बात है, सबको सब कुछ समझ में आ चुका है इसका मतलब। हरे कृष्ण।